हफ्ते की शुरुआत है तो मैंने कहा कि एक वार्निंग के साथ ज़रा बात शुरू की जाए। आप अक्सर अब यंगस्टर्स को ये बात करते हुए देखते होंगे कि चाहे वो लाइफस्टाइल चॉइसेस हों, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे न्यूज़ हो, ये सब का सब उनको सोशल मीडिया से मिलता है। सोशल मीडिया पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन की ब्रॉडकास्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है। नंबर वन, उसमें ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी बड़े सवालिया निशान हैं कि क्या ये डीप फेक तो नहीं है, इज़ इट नॉट अ ट्रेंड। यहाँ से लेके कि आप जो भी चीज़ें मार्केटिंग कर रहे हैं, नए नए छोटे छोटे ब्रांड्स आ जाएंगे, दे कुड बी चाइनीज़ मेड, दे कुड बी कोरियन मेड, दे कुड बी अ वायरल सेंसेशन, और ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। 15-20 आपने टॉप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अगर उसको पुश करा लिया, देन यू आर एबल टू पुश इट्स सेल्स थ्रू द रूफ। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। दिस इज़ ए वेरी वेरी डार्क साइड ऑफ एनी काइंड ऑफ पुशिंग एंड मार्केटिंग। इसके अलावा जो ओवरऑल लाइफस्टाइल आपको दिखाया जाता है वो भी सोशल मीडिया पे, उस पर आप कितना एतबार करें, ये मेरे ख्याल में दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट डिस्कसिंग। अ लॉट ऑफ यंग पीपल गेट ऑल देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। जो उनकी एस्पायर्ड लाइफ है वो इसी के थ्रू है। जो एस्थेटिक रील्स बनती हैं, जो एस्थेटिक लाइफ इमेजिन की जाती है, इट इज़ सो इनऑथेंटिक कि ऐसा लग रहा है कि हम अपना पर्पस खोते चले जा रहे हैं। इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जिसको आज हम कवर करेंगे, चाहे वो वेल्दी लाइफस्टाइल हो, चाहे वो हैक्स हों, चाहे वो एंटी एजिंग और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हों, चाहे वो इवन म्यूज़िक हो। क्या आपने ये अपने आप से सवाल किया है कि जो चीज़ें आप पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? Why are you inclined towards a certain thing? So let's talk about that. आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी आयशा यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। कैच अप विद आयशा के नाम से एक पॉडकास्ट करती हैं। एज अ यंग पर्सन आई वुड ऑल्सो वांट टू नो कि इज़ शी फॉलोइंग ट्रेंड्स एंड हाउ डज शी एक्चुअली नेविगेट हर वे थ्रू द सोशल स्पेस। बहुत शुक्रिया आयशा आपके मौजूद होने का। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तो यकीनन ये चीज़ें हमें एज अ सोसाइटी शेप अप कर रही हैं। पहले ज़माने में हम रोल मॉडल्स की बात करते थे, अब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं। हम किस चीज़ को एक जिससे हम कहना चाहिए कि इम्प्रेस हो जाते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजारना चाहते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अली हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक डेंटिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स ही अंडरस्टैंड्स कि यंग लोगों के जहन में क्या क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। सबसे पहले अगर अली अजमल आपसे मैं शुरुआत करूं, क्या नफ्सियात है इसकी कि जो भी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, यानी पहले एक ज़माने में ट्रेंड्स को रद्द करने वाले भी तो लोग होते थे ना। ठीक है, एक फ़ैशन है, एक फ़लानी चीज़ का फ़ैशन आया, लेकिन अगर वो हमें अपने वैल्यू सिस्टम से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने कल्चरल लैंडस्केप से मेल खाता हुआ नहीं लगता था तो हम उसको रिजेक्ट भी करते थे, हम उसको पुश अवे भी करते थे। लेकिन आज दुनिया भर की जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, उनको रुझाना, उनको इन्फ्लुएंस करना सोशल मीडिया के थ्रू कदरे आसान नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। आजकल जैसे आपने कहा कि बहुत आसान हो गया अपनी यूथ के लिए उनको रजाना सोशल मीडिया के हवाले से। उसमें देखिए, सोशल मीडिया आजकल की एक रियलिटी है। बहुत सारे लोग आजकल काफ़ी सारा अपना टाइम, खासतौर पे यंग लोग, सोशल मीडिया पे जो है वो यूज़ करते हैं। अब सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं और लर्निंग के मैकेनिज्म और इन्फ्लुएंस होने के मैकेनिज्म, ये आजकल के दौर में एक न्यू नॉर्मल बन गया है। यानी कि आज की जो जनरेशन है, खास तौर पे हमारी यूथ, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया के ट्रेंड से। आजकल रोल मॉडल भी सोशल मीडिया पे बनते हैं। लोग ऊपर जा रहे हैं, अपनी इमेज के हवाले से नीचे आ रहे हैं यूथ की नज़र में और ओवरऑल लोगों की नज़र में सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन आप देखिए कि ये कोई बहुत अच्छा कोई ट्रेंड नहीं है। आमतौर पे सोशल मीडिया में ज्यादातर उस तरह के कंटेंट को या उस तरह की चीजों को पज़िराई मिलती है जो कि अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत बेहतर चीजें नहीं होती। एक तो ऐसी चीजें हैं जो हमने बिल्कुल सिरे से आउट कर दी, जो कि कुछ खास इखलाकी नहीं है। उनकी अगर हम ना भी बात करें तो आजकल जो हमारी यूथ के जो माइंड के जो ट्रेनिंग के मैकेनिज्म है, जो इन्फ्लुएंस होना चीजों के से जो मैकेनिज्म है, वो ऐसी चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजों को ज्यादा पज़िराई मिल रही है जो कि चीजें इतनी बेहतर नहीं है ना कि सोसाइटी के लिए। अच्छा, एक प्रेशर भी है ना। अगर ये सवाल मैं डॉक्टर अली नूर आपके पास लेके आऊँ कि देयर सीम्स टू बी अ प्रेशर ऑफ अ वेरी स्टेज्ड क्यूरेटेड लाइफ, यानी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत हो गया है, कोई बड़े सानहे से आप गुजरे हैं, हादसे से गुजरे हैं और आप अपने आप को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को, यानी हो सकता है खिलाड़ी है, उसको कोई चोट लग गई है, या आपकी ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप हुआ है, आप डिवोर्स हुई है आपकी और आप अपने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं।
देयर इज़ दिस अर्ज इन यंग पीपल कि उस पूरी जर्नी को सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट किया जाए कि जी आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, आज मेरा दिल भारी भी है, तब भी मैं जिम जा रहा हूँ, देखें आज मेरा बिल्कुल ये करने को दिल नहीं था बट आई एम शोइंग अप फॉर माई सेल्फ। ये हेल्दी ट्रेंड्स हैं आपके ख्याल में? देखें, अब मैं रिसेंटली अभी बाकू गया था जी, और तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद तो मैंने बड़ा उसको पैराग्लाइडिंग को और जो जिप लाइन था और उन वीडियोस को मैंने इस पर्पस से ये सोशल मीडिया पे डाला था कि यू नो लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट एंजॉइंग इट एंड ज़िंदगी में कुछ ऐसी, मैंने एक लाइन लिखी थी कि अगर ज़िंदगी ऐसी है तो मुझे और गुजारनी है। तो अली मतलब अगर ये तुमने एक ये मैं सॉरी मेरा सवाल ये होगा कि आपने अपने लिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ एक सर्टेन एक्टिविटी की, एग्जैक्टली लेकिन क्या उसका असल जो मज़ा है आप बगैर सोशल मीडिया पे डाले बगैर नहीं ले सकते थे? क्यों डालिए? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यह है कि एक वो चीज़ होती है ना कि हमने एक अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ की, हमने वो पोर्ट्रे कर दिया। हाँ, ये हो सकता है, ये आपका जो पॉइंट है कि काफ़ी ऐसे लोग जो वहाँ तक ना पहुँच सकें या वो ना कर पाएँ, तो उनके लिए फिर यह है कि मैं हमेशा से अपने यूथ को ये कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ इन चीज़ों से आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करें, स्ट्रेस हो जाएं, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मैं अगर इसको देखूंगा किसी को ये करता हुआ तो मेरी सोच ये होगी कि मेरे 2 साल के अंदर ये मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए कि मैं भी ये करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेशर आपने खुद लिया हुआ है कि आपने यूथ को गाइड करना है, आपने अपनी ज़िंदगी को मिसाली बनाना है, आपने लोगों को दिखाना है कि अदर देन बीइंग अ डेंटिस्ट आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आज से 5 साल पहले हो सकता है ये प्रेशर आप पे ना हो, आज से 10 साल पहले ना हो, आज से 10 साल पहले के डेंटिस्ट पे भी ये प्रेशर ना हो, आप अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, दैट्स अबाउट इट। तो ये जो हमारे अंदर तब्दीली आई है इंडिविजुअली भी और एज अ कम्युनिटी भी, एज अ सोसाइटी भी, ये आप कैसे देखते हैं? आई थिंक कि एक डेंटिस्ट जब ज़्यादा काम करता है तो वो भी एक किस्म का एक पब्लिक फिगर हो जाता है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आके टीवी शोज़ पर बैठता हूं तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को एक समझता हूं कि अकाउंटेबल हूं मैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एज अ डेंटिस्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ पाकिस्तानी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर मैं ये मुझे एहतियात डेफिनेटली मैं बरतता हूँ जब भी मैं सोशल मीडिया आपको जिम्मेदारी के साथ करना है, बट आई गेट द पॉइंट। यही सवाल आयशा आपके पास लेके आती हूँ। आयशा, यू आर अ पॉडकास्टर, अली अजमल इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, अली नूर इज़ अ डेंटिस्ट, लेकिन ये लोग ट्रेडिशनली अगर हम देखें सिवाय आपके मीडिया फेसिंग नहीं है, लेकिन आज हर इंडिविजुअल पे ये प्रेशर क्यों है या उसने अपनी ज़िम्मेदारी क्यों समझी है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करना है, मैं एक ब्रांड हूँ, मुझे अपने आप को मैनेज करना है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो कुछ करता हूँ उसको एक ख़ास अंदाज में, क्यूरेटेड अंदाज में मुझे सोशल मीडिया पे दिखाना है। क्यों है ये प्रेशर हम पे? सिद्रा, देखिए पता है क्या होता है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं अपनी आंखों से ना, हम उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब अगर आप देखें दिन का बहुत सारा हिस्सा हम सोशल मीडिया पे कल को कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर गिविंग आउट। अगर तो आपके कंटेंट के साथ कोई पर्पस एसोसिएटेड है तो जो कंज्यूम कर रहा होगा उसकी लाइफ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप लाइक सपोज कोई ऐसी तस्वीर डाल दें एक खाने की कि मैंने आज बहुत फैंसी मील खाया, अब अपने घर में जो एक इंसान बैठा है वो सोचेगा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक कॉम्प्लेक्स आ गया और उस पर वो प्रेशर डेवलप हुआ। इसी तरह लाइक सपोज आपने एक बात होती है फिल्टर्स की, मैं ट्राई करती हूँ कि जब लाइक सपोज मैं कोई चीज़ पोस्ट कर रही हूँ मैं उसको रॉ रखूँ, फिल्टर्स यूज़ ना करूँ। हम क्यों अल्लाह के दिए हुए फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं? ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती है कि जो चीज़ें हम देखते हैं हम वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमारा जहन इन्फ्लुएंस होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ पॉडकास्टर और अ कंटेंट क्रिएटर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई एम जनरेटिंग। हाँ, अगर मेरा कंटेंट देखकर कोई उससे कोई पर्पस हासिल कर सकता है या कोई सोचता है मोटिवेट हो रहा है तो मुझे लगता है मैं सही डायरेक्शन में हूँ। तो यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आयशा, ये जिम्मेदारी की जो आप बात कर रही हैं ना, इसकी क्योंकि कोई डिफाइंड हद मौजूद नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो हर इंसान अपने तय इसको डिफाइन करेगा। आपके ख्याल में जो फैमिली व्लॉगर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना होता है, वो भी तो अपने जहन से यही कर रहे हैं ना। उनको लगता है कि देयर लाइफस्टाइल और देयर एक्टिविटी इज़ गोइंग टू मोटिवेट अ सर्टेन क्लास। वो हो सकता है आपकी और मेरी ऑडियंस ना हो, लेकिन माशरे का एक
तबका यकीनन उनसे देख के भी इंस्पायर हो रहा है। अब वो सही चीज़ों की तरफ इंस्पायर हो रहा है या गलत चीज़ों की तरफ, वो भी एक डिबेट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके ये बात करेंगे। और ये आज हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इस बारे में बहस की जा रही है, डिबेट किया जा रहा है कि अगर कोई अपने मुल्क के लिए कोई ज़बरदस्त तमगा लेके आता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जिसकी तैयारी में उसको 10 साल लगे, वो इतना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ना ही उसको इतनी ज़्यादा अहमियत या अटेंशन मिल रही है। जबकि ऑन दी अदर हैंड एक लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर को, जो सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करता है, जो उसके ख़यालात हैं उसका इजहार करता है, उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है। इज़ दिस हेल्दी और इज़ दिस नॉट हेल्दी? वील टॉक अबाउट दैट। बात कर रहे हैं हम जो लाइफस्टाइल पेडल किया जा रहा है, चाहे वो एक सुपरस्टार सितारा हो या एक इन्फ्लुएंसर हो, एनीबडी हु हैज़ फॉलोइंग, एनीबडी जिसके बात में वज़न है, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, उसका लाइफस्टाइल और आपका लाइफस्टाइल, और ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल यूथ है, जो बड़ी इम्प्रेशनेबल यूथ है, उनको जब आप ये दिखाते हैं तो उनके जहनों पे क्या गुजरती है? मिसाल के तौर पे कल्चरली और ये टिकटॉकर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसा लगता है एक तसादुम का शिकार है। ये जिस किस्म की ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसकी स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब इनको एक्सट्रीम किस्म के रिएक्शंस मिलते हैं, कुछ लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग इनको बहुत बुरा समझते हैं। इस एक्सट्रीमिटी को कैसे मैनेज करें? लोग कहते हैं कि जी अगर आप पब्लिक फिगर हैं, हमें कहा जाता था जब हम टेलीविज़न पे आए थे, टेलीविज़न वॉज द मेजर थिंग, कि देखें ये अब आपकी चॉइस है, आपने लोगों को मौका दिया, लोग आपके बारे में अच्छी राय भी बना सकते हैं, बुरी राय भी बना सकते हैं, अब आपको उसको एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही बात सियासतदानों के लिए कही जाती थी, यही बात हर उस पब्लिक फिगर के लिए कही जाती थी जो दुनिया की नज़र में आता है। लेकिन ख़ास तौर पे जिस किस्म की कंटेंट को हम आजकल देख रहे हैं, उस पे जब एक्सट्रीम रिएक्शंस आते हैं तो हम इस पूरे सिनेरियो को कैसे समझें? लेट्स बिगिन विद दैट। आयशा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। ख़वातीन कंटेंट क्रिएटर्स, दे वांट टू हैव फ़न, कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल भी हैं, लेकिन उनको जब हम नशर करते हैं, जब हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, जब हम उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग उसको मायूब समझने लगते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको पसंद है रक़्स करना, अगर आपको पसंद है किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना, अगर आपको पसंद है ख़ास किस्म के कपड़े पहनना, आप पहनिए, वो आपकी प्राइवेट ज़िंदगी है। लेकिन जब आप उसको नशर करते हैं, जब आप उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर उसकी वजह से लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो आपके ख़्याल में गलती किसकी है? अच्छा देखिए, सबसे पहले सोशल मीडिया पे आने के लिए ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी और स्टैमिना होना चाहिए। अगर आप फीडबैक नहीं ले सकते, अगर आप क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग नहीं ले सकते, सो यू कैन नॉट बी अ पब्लिक फिगर बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। इसके साथ साथ दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप किस तरीके का कंटेंट पोर्ट्रे करें। जैसा आपने कहा कि अगर किसी को एक सर्टेन तरह की चीज़ें पोस्ट करना पसंद है, लेकिन अगेन आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना। हम जो कहते हैं 4 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 4 लोग ऑडियंस है, उनके कमेंट्स आते हैं, उनके लाइक्स आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, तो उससे फिर उनकी ट्रोलिंग से फ़र्क पड़ता है। नाउ यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज कि आप किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये मायूब है, ये ठीक है, ये पोस्ट करना चाहिए और इससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको भी पता होता है कि इस तरीके का जो कंटेंट मैं पोस्ट कर रही हूँ, या मेरे कपड़े उसमें कुछ, मेरी बॉडी एक्सपोज हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होता है, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि लोग इस तरह से बोलते हैं। बिल्कुल से अली अजमल की तरफ आना चाहूँगी। बतौर माहिर नफ्सियात, जब हम अभी आयशा ने कहा कि आपको बड़ा थिक स्किन्ड होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, लेकिन बहादुरी एक तरफ, इंसानियत अपनी जगह है। बतौर इंसान अगर आपको कोई तनकीद का निशाना बनाएगा और जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हमारे यहाँ लोग बुरी ज़बान पे उतर आते हैं, थ्रेट्स की बात करते हैं, आपके घर वालों की गैरत को ललकारते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स फेस कैसे करते हैं और इनकी अपनी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, जो अनड्यू तनकीद होती है गैर ज़रूरी तौर पे, उससे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट तो होती है, लेकिन इसमें एक ये चीज़ समझनी है कि जो कमेंट करने वाले की मेंटल हेल्थ, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अपने कॉम्प्लेक्सेस पोर्ट्रे करते हैं। आप बाज़ औक़ात बहुत अच्छी बात भी करते हैं, कोई तनकीद वाली बात नहीं भी होती, लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट करने ही करने होते हैं। ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी का एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि तनकीद को कैसे फेस करना है, तो उसके लिए
एक चीज हमने ये समझनी है, देखिए कि आजकल मीडिया पर्सनैलिटी की सोशल मीडिया के हवाले से डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। आजकल तो जिसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे वो एक खुद साख्ता मीडिया पर्सनैलिटी बन गया है, कता नजर इस चीज से कि उसकी ट्रेनिंग है या नहीं है। अब उसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू ये होता है कि कौन सा कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूं, ये सही है गलत है, ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव होता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बड़ा मायूब कंटेंट होता है, वो हम उसको अपनी तरफ से अच्छा समझ के, क्योंकि इंसान है ना वो कुछ भी सोच सकता है। अच्छा आपने बड़ी अच्छी एक बात कही अली, यहाँ पे आपने कहा खुद साख्ता, या मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी नीयत पे डाउट करना चाहिए। वो जो चीज़ कह रहे हैं वो अपने एक्सपोजर, अपनी तालीम, अपनी जहनीत के हवाले से कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दिस इज़ द बेस्ट। उनको लग रहा होता है कि वो जो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बेहतरीन मशवरा है, या उनकी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ पे वो रुके हुए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं और उसके बाद मैं अली नूर से ये सवाल ज़रूर करूँगी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी इन्फ्लुएंसर्स जब कमर्शलाइज हो जाते हैं, यानी जब उनको अच्छे पैसे ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए या किसी भी सर्विस की इंटीग्रेशन के लिए ऑफ़र किए जाते हैं, तो क्या उनकी बात उतनी ऑथेंटिक रहती है? बिकॉज दे मे बी पेडलिंग अ सर्टन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई कर रहे होंगे, किसी सर्विस के बारे में अच्छाई कर रहे होंगे, बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस है, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं। वील कम टू दैट, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं याया? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मेरा बहुत सलाम हो, और डॉक्टर अली साहब को स्पेशली माशाल्लाह, ये तो छाए हुए हैं एज ए डेंटिस्ट, माशाल्लाह अक्सर मैं इनको देखता हूँ। अच्छा देखिए, इस तरह बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं तो ये जानता हूँ कि जाहिर है आजकल सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस तो बहुत से लोग होते हैं। मैंने अपने बेटे से एक दिन बात की, मैंने कहा बेटा बात ये है कि जिस तरह जंक फूड होता है ना, जंक फूड तुम्हें नुकसान करता है, इसी तरह जंक नॉलेज भी होती है जो आप देख रहे होते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। और जितने इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है नहीं। अब जितने नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए, अब जैसे डॉक्टर अली एक डेंटिस्ट है और इनकी जगह कोई आके मेरे जैसा बंदा बैठ जाए और वो अपनी कहानियां सुनाने लगे कि जनाब यूं दांतों से यूं हो जाता है, फना होता है, हर कोई हर्बलिस्ट बन चुका है, हर कोई हकीम बन चुका है। तो ये सिर्फ मेरा सवाल, मैं सिर्फ मुख्तसर करके चाहूंगा, मेरा सवाल ये कि इस शऊर को कैसे बेदार किया जाए कि हाउ टू फाइंड कि आपको क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और बच्चों को कैसे, यानी हमारे स्कूल में बेसिक लेवल पे, कि इतनी जल्दी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो इसके लिए हम रेगुलेटरी अपने अंदर क्या सिस्टम कर सकते हैं जिससे हमें बहुत शुक्रिया। आई थिंक अ वेरी की क्वेश्चन कि इन्फॉर्मेशन अच्छी भी है, बुरी भी है, फेक भी है, ऑथेंटिक भी है, रिएक्शन भी उस पर आता है, क्योंकि जारिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है आपको बगावत पे, या आपके बिल्कुल कल्चरल लैंडस्केप के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। अली नूर, अगर इसी से शुरुआत करें, आपके ख़्याल में नेविगेट कैसे की जाए इस स्पेस को? हम तो चलें फिर भी एडल्ट हैं, एक बालिग मैच्योर जहन है हमारे पास, जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको कैसे मदद दी जाए कि वो हर चीज़ जो देख रहे हैं वो आंखों का धोखा भी हो सकती है, और अपनी समझ को, अपने शऊर को थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिव करें और प्रैक्टिस करें उसके साथ? देखिए, इसमें बहुत क्लियर है, जब भी हम अपने टीचर से, प्रोफेसर से रिसर्च आर्टिकल्स की बात करते थे तो हमें कहते थे कि आपने लैंसेट का आर्टिकल पढ़ना है। वाई लैंसेट? वाई नॉट गूगल? वाई नॉट एनी अदर आर्टिकल्स? तो बहुत ऑथेंटिक, और वो जिस किस्म का इम्पैक्ट फैक्टर है उस जर्नल का, तो वो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। इसी तरीके से जिस इंफॉर्मेशन को हम कैप्चर कर रहे हैं, वो किसी इन्फ्लुएंसर से हो, किसी सेलिब्रिटी से हो, किसी सोशल मीडिया से हो, उसकी ऑथेंसिटी कितनी है, वो बंदा ख़ुद कितना उस पर्टिकुलर फील्ड में माहिर है, या फिर उसने उसको कितना ज़्यादा स्टडी किया है और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही। तो इन्फॉर्मेशन रिसीविंग कहाँ से हो रही है? जी, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था उसकी तरफ आना चाहेंगे। अ लॉट ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स, जब उनका एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है, इंगेज होती है, लोग उनको पसंद करते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ ब्रांड्स और बिजनेसेस ऑफ़र्स दे रहे होते हैं, कमर्शियल ऑफ़र्स हैं। कईयों ने आकर कहा है कि जी हमें 15 लाख 10 लाख रुपए दिए जाते हैं एक ब्रांड को प्रमोट करने के। ऑथेंटिक है ये? हाई वैल्यू है? ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं, या बस पैसे दिए तो बुरे को भी अच्छा कह देंगे, काले को भी सफ़ेद कह देंगे? आपने क्या नोटिस किया? अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। अगर वो इन्फ्लुएंसर डॉक्टर है, स्किन का डॉक्टर है, और वो स्किन के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नॉन मेडिकल पर्सन, या फिर मैं हर्बलिस्ट या किसी और की बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं मेडिकल प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। अगर है और वो स्किन के प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहा है तो ठीक है, आप सुने उसकी बात, गौर से सुने,
और उसको अगर आपको इन्फॉर्मेशन वो रिलायबल लग रही है और आपको लग रहा है कि अफोर्डेबल है वो चीज़ें आपके लिए, बगैर आपको स्ट्रेस दिए हुए, तो गो फॉर इट। ओके। उसके साथ साथ अगर कोई इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फील्ड की बात बता देता हूँ, हॉलीवुड स्माइल उसने अगर करवा लिया, ठीक है, किसी डेंटिस्ट ने उसको अपने क्लिनिक पे बुलाया, हॉलीवुड स्माइल, और उसका अपना एक्सपीरियंस बाद में साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अच्छा रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनें और फिर उसको आप अगर रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन अगर वो किसी मैंने जैसे कि कहा कि अनऑथेंटिक सोर्स से या फिर ऐसी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि वो चीज़ डेफिनेटली पैसा लेके की जा रही है। अच्छा, पैसा लेने पे भी वो मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू अली, उसमें मुजायका नहीं है, चलें आपका कमर्शियल बेनिफिट है। मेरा सवाल ये होगा आयशा, ये मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ कि a lot of times people are just showing one side of the picture। मिसाल के तौर पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सुपर मॉडल्स, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स, अगर तो वो डिस्क्लोज़ करते हैं कि उन्होंने एस्थेटिक या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लिए हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लिए हैं, तो वो सिर्फ आपको एक उसका रुख दिखाते हैं कि ये कितना आसान था, इसमें बस एक मैनेजेबल किस्म का पेन हुआ है, डाउन टाइम भी कम था। कभी वो लोग ये नहीं बताते कि इसमें क्या क्या रिस्क उन्होंने नोइंगली लिए हैं। लाइक आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, उसका एक साइड इफ़ेक्ट पॉसिबिलिटी है, या उसके डाउन टाइम में उनको किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, उनके क्या डूज़ एंड डोंट्स थे। मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को कभी ये बताते भी नहीं देखा। लोगों ने बस अपनी जर्नी बनाई, देखे जी आज मुँह इतना सूजा हुआ है, अब थोड़े दिनों बाद इसकी स्वेलिंग कम हो गई है, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। नोबडी टेल्स यू द डार्क साइड ऑफ इट, द रिस्क ऑफ इट। इस पे आप क्या कहोगे आयशा? देखिए, a lot of times ना people doesn't show their struggles, क्योंकि रियलिटी जो है ना वो स्ट्रगल है, राइट? जो चीज़ वो दिखा रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी 100% फेक है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, क्योंकि हम तो एंड रिजल्ट प्रोडक्ट देख रहे हैं और वो देख के सब इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दैट ओ माय गॉड लिप फिलर्स बहुत ज़बरदस्त, आपके फेस की फीचर्स बदल गए ज़बरदस्त। बट रियलिटी इसकी उसके पीछे जो पेन था, स्ट्रगल थी, हो सकता है वो प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, ठीक ही हुआ हो, साइड इफेक्ट्स हो गए हो। हमने कितने केसेस देखे हैं जिसमें लोग जो है उनके साथ वो केसेस ख़राब हो गए, यू नो, बट वी डोंट नो, व्हाट वी नो इज जो हमने सोशल मीडिया पे उस स्क्रीन पे देखा। तो ये बहुत अहम है कि वो जर्नी भी बताई जाए, जो कि बहुत लोग नहीं करते, और इसकी वजह से जो दूसरे एंड पे कंज्यूम कर रहा है कंटेंट, उसे तो लगता है कि ये मुझे भी करवाना चाहिए और मैं भी अपने फीचर्स बदल लूँ। मुझे बस एक चीज़ लगती है, अगर अल्लाह ने आपको, द बेस्ट क्रिएटर ने आपको जिस तरह बनाया है, तो वो बेस्ट ही बनाया है ना, उसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रूम करें, बट ये फ़िल्टर्स लगा के वो चीज़ें जो हम देख रहे हैं और हमें लगता है रियलिटी है, वो कंज्यूम ना करें तो बिल्कुल सही। आयशा, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, तब्दीली और इर्तिक़ा तो ज़िंदगी में होता है, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। मुझे ज़्यादा मसला इस बात से है कि अगर आप ज़िंदगी के किसी भी डाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो हमने उसको इतना कमर्शलाइज़ कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग योर ग्लो अप योर रिवेंज बॉडी, कि जी अगर कोई आपको छोड़ के गया है, कोई आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपकी शादी ख़त्म हो गई है, मंगनी ख़त्म हो गई है, अब मैं अपने आप को 180 डिग्री शिफ्ट करके एक ऐसा ग्लो अप दूंगा। मैं कल देख रही थी कुछ कोरियन एंड अदर पीपल, दे लाइक, ओ आई हैव स्पेंट $17,000 इन द लास्ट 1 मंथ ताकि मैं अपना ग्लो अप ला सकूँ, क्योंकि ये मेरे ब्रेकअप के बाद में ट्रिगर हो गई थी। आपका ग्लो अप इंटरनल होना चाहिए। आपका ग्लो अप, आपकी हीलिंग, आपका इमोशनल वेलबींग क्या है, आपका सोल क्या है, वो आप उस तब्दीली से ज़रूर गुजरते हैं। लेकिन अगर आप अपने दांत सही करवा रहे हैं, अपना रंग गोरा कर रहे हैं, अपनी नाक बदल रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ ग्लो अप, दैट्स जस्ट अ प्रेशर। बट वील टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल। अच्छा, कल परसों में हम बैठे हुए थे दोस्तों के दरमियान, तो किसी ने बड़ा अच्छा रियलिटी चेक दिया कि हम जो बड़ी आसानी से ये कह देते हैं ना कि बाउंड्री सेटअप कर दो, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स अच्छे नहीं हैं, जो फेक, इनऑथेंटिक या टॉक्सिक चीज़ है, उसको छोड़ दो। और सोशल मीडिया पे भी अक्सर ये बात की जाती है, आपको कई इन्फ्लुएंसर्स भी ये बताएंगे, और लोग फिर उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन देते हैं। आई नो ऑफ विमेन जिनके बच्चे अगर ये देख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो कहते हैं इन्होंने दिमाग ख़राब किया हुआ है, इनकी वजह से रिलेशनशिप नहीं चल रहे। मिसाल के तौर पे कोई एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी शादी नहीं चली, उसने आके कहा कि नहीं जी अब मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, तो अ लॉट ऑफ पीपल जब वो कंटेंट देख रहे होते हैं कहते हैं यार ये इस तरह के लोग हैं जो डिवोर्स को और तलाक को प्रमोट कर रहे हैं, रिश्ते पहले भी निभाए जाते थे, निभाना आपको आ नहीं रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड इफ़ इट इज़ राइट फॉर यू और नॉट। ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये सवाल अगर मैं अली अजमल आपके पास लेके आऊँ कि देखें, जो इन्फ्लुएंसर ठीक है अपनी ज़िंदगी से आपको एग्जांपल दे रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा धक्के खाए, बड़ी मुश्किल से गुजारा, लेकिन फिर मैंने लर्न किया कि मैं टॉक्सिक चीज़ों से निकलूँगा। ये उसका एक ज़ाविया है, ये उसका एक एक्सपीरियंस है।
इसकी एक्सेप्टेंस की कितनी स्पेस है हमारे पास? कई लोग तो रद्द करते कहते हैं कि यार ये गलत रविश और गलत रवैये प्रमोट किए जा रहे हैं माशरे में, आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अच्छा, ये दोनों तरह से ही ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर एक कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली ये उसका इंडिविजुअल मसला है, उसके अपने मामलात हैं। जरूरी नहीं है कि जो उस खास इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ वो हम रिलेट कर सकें अपनी सोसाइटी में कि वो मेरे साथ या दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो, ये ठीक है या गलत है। दूसरा फिर आयशा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं इसमें थोड़ा सा ओपनली एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारी कंट्री में, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंसर्स आइडियल नहीं हैं। हमने इन्फ्लुएंसर्स को आइडियल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो अपना जो भी काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल का, उनको फॉलो करना एज एन आइडियल ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है। अब जहां तक बात यह है कि बाज़ औक़ात हम जब इस तरह से लेकिन अली, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बताएं, इन्फ्लुएंसर का तो लफ्ज़ी मतलब ही यही होता है ना कि वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आप उससे मुतासिर होंगे, आप उसके वे ऑफ लाइफ को, उसके अंदाज़े गुफ्तगू को या उसकी सिखाए हुए ज्ञान को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। उसका तो काम ही है, दैट इज़ व्हाई ही और शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। जी, इसमें ना 2-3 तरह से हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। देखिए, एक तो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने कंटेंट से। अब हम इसको मिक्स नहीं करना ना कि कोई हमें अपने कंटेंट से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि किस तरह का कोई कंटेंट है, या कोई हम किसी की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हर इन्फ्लुएंसर इस वक्त माशरे में डिबेट क्रिएट कर रहा है, यानी, और ये डिबेट एक तरह से हेल्दी भी हो सकती है, अगर एक्सट्रीम पे चली जाए तो अनहेल्दी भी होगी। अली नूर, आप क्या कहेंगे? यानी या तो उनका रवैया, उनका लाइफस्टाइल आपको पसंद आएगा और आप वही करने की कोशिश करेंगे, या आप उसको रिजेक्ट करके उसके ऊपर तनकीद करेंगे। इन बोथ द केसेस माशरे में पोलराइजेशन, डिबेट, बहस बढ़ रही है। हाउ डू यू सी? देखें, इसमें जैसे कि अब हमारे हर बंदे की पर्सनैलिटी, फेवरेट पर्सनैलिटी होती है। जैसे अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो उसके उस ज़िंदगी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर उसकी लीडरशिप क्वालिटी पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ में वो इतना ज़्यादा बेहतर हो, उसकी पर्सनल लाइफ क्या किसी की बहुत शैलो चले जाओ, सेंस ऑफ ड्रेसिंग पसंद है, एग्जैक्टली, तो मैं उसकी ड्रेसिंग को फॉलो करूँगा। अब मुझे वो उसकी पर्सनल लाइफ, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ उसकी मेस्ड अप है या फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है, तो मैं अगर वो चीज़ें भी फॉलो करना शुरू कर दूं तो फिर ये तो एक अंधा आदमी फॉलो करने जा रहा है। चूज है ना। आज ये इन्फ्लुएंसिंग का भी मुझे लगता है अली कोई नया ट्रेंड तो नहीं है ना। लेडी डायना इवन बिफोर सोशल मीडिया वाज देयर, उनकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उनकी आइकॉनिक लुक्स को लोग फॉलो करते थे, उनके हेयर स्टाइल को लोग पसंद करते थे, उनके कपड़ों को पसंद करते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने कहा कि जी इनकी देखा देखी अब सब कुछ इनके जैसा एग्जैक्टली। तो वो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे यहाँ के बंदे ने, चले अगर ये सिगरेट पी रहा है और ये कितना कूल लग रहा है, देखें, चले मैं भी इसी तरीके से सिगरेट, स्टार्ट हो गई चीज़ें। ये वेप कर रहा है तो चले मैं भी वेप करना शुरू कर देता हूँ, या ये मायूब ज़बान और ये अगर वेप कर रहा है तो इसका मतलब वेप ठीक चीज़ है, या ये मायूब ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कुछ। एग्जैक्टली, तो फिर इसका मतलब ये बात करने का तरीका यही ठीक है। ये सिंगल है, जिंदगी भर ये सिंगल रह के इतना सक्सेसफुल रहा है, तो चले मैं भी सिंगल रह जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम जो वो बेल बन जाते हैं एक, तो ये गलत है। आपने डेफिनेटली अगर किसी फूड ब्लॉगर को फॉलो किया है तो उसकी खाना बनाने की तरकीबें सही से, उसकी अगर ड्रेसिंग आपको पसंद है तो उसकी ड्रेसिंग को फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद करने का लगता है कि मार्जिन ऑफ एरर भी कम हो गया है। आयशा, अगर आप भी सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट करते हो, आप देखें कि मोहब्बत करती है ये अवाम, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, सर पे चढ़ा लेती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बैकलैश भी ऐसा होता है कि फिर आप कैंसिल कल्चर का भी शिकार होते हैं। तो ये जो दो धारी तलवार है जिसके ऊपर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, उनको भी पता है कि वन मिस्टेक एंड पीपल कैन ऑल्सो कैंसिल, ये एक बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन भी आ सकता है। ये उनके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है आपके ख्याल में? सिद्रा, देखिए, एक चीज़ हम भूल चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सोशल मीडिया हमसे है, हम सोशल मीडिया से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉइज़ है, बहुत क्लटर है, लेकिन अगेन चूज़ आपको करना है, आपको कंज्यूम क्या करना है। आपने जो बात कही ना कि जो बहुत नेगेटिव हेट्रेट भी आ जाती है, बहुत पॉजिटिव भी। मैंने बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा जिन पे बहुत पॉजिटिव कमेंट, फिर एक छोटी सी गलती, क्रिकेटर्स को ही ले लें, बेचारे बाबर आजम के साथ क्या हो जाता है कि एक गलत डिसीजन ज़रा वो ले लें, फिर सब उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो इमेज रिक्रिएट होती है, ठीक हो जाती है। फिर ये सब इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह वो न्यूज़ सर्कुलेट करती है।
मीडिया जो है ना, जिस तरीके से उस न्यूज़ को, फिर उसकी मीम मार्केटिंग होती है, बहुत मीम्स बनना शुरू हो जाती है, उससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं। सो ये जो चीज़ें ये हमेशा से ही चलती आई है। तो जो इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंसर, मैंने पहले भी कहा, उससे रेडी रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इमेज पॉजिटिव होगी, फिर किसी बात पे नेगेटिव होगी, एंड यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन। लेकिन दो कहावतें मैं सबकी गोशगुजार करना चाहूँगी जो कि सोशल मीडिया से बहुत पुरानी हैं। बदनाम हुए तो क्या, नाम ना होगा। कुछ लोगों का ये मंत्रा ऑफ लाइफ है, दे डोंट केयर, उनका नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बिलीव करते होंगे कि बद से बदनाम बुरा, कि आपकी जो भी बुराई है, अल्लाह ताला हम सब में ऐब हैं, इम्परफेक्शंस हैं, उस पर पर्दा डाले रखे। जो चीज़ अयां हो जाती है, जिसके ऊपर बैकलैश आती है, हर कोई उससे डरता है। तो मेरे ख्याल में एज सोशल मीडिया नेटिजन्स के हम जाते हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट भी करते हैं, डेटा को कंज्यूम भी करते हैं, हमें हमेशा ये छोड़ दें कि इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है। आप जिम्मेदारी का सबूत दें कि आप दूसरे के ऐब पे, बुराई पे चर्चा कर रहे हैं, गॉसिप की तरह उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का तमाशा लगाकर खुश हो रहे हैं, या फिर आपको उस वक्त एक तरह से खुदाए खौफी आ रही है कि यार ये कभी भी कोई भी शख्स इस दहाने पे आ सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अली अजमल, अली नूर और आयशा हमारे साथ मौजूद थी। इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और इंशाल्लाह ताला आप सबसे दोबारा भी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।